दोस्तों शाहजहाँपुर ज़िले की तिलहर तहसील जो कि अपनी कई ऐतिहासिक चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, चाहे वो मुग़ल काल में यहाँ पर बनने वाले धनुष के तीर ही क्यों ना हो। और पिछले कुछ समय से लगातार शाहजहाँपुर ज़िले की तिलहर तहसील काफ़ी प्रगति कर रही है और उसी प्रगति में शामिल हो गया है तिलहर में हाल ही में खुला एसके रेस्टोरेंट। आज हम एक्सप्लोर करेंगे पूरा एसके रेस्टोरेंट, यहाँ का फूड रिव्यू आपको देंगे, क्या प्राइसिंग है वो देंगे। अगर आप यहाँ पे बर्थडे पार्टी या कोई पार्टी वगैरह करना चाहें उसका क्या चार्जेस रहेगा, क्या फेयर रहेगा। तो दोस्तों इस समय मैं आ चुका हूँ एसके रेस्टोरेंट के अंदर और रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करते ही फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन। पहले ही एक्सप्रेशन ने मुझे बिल्कुल खुश कर दिया क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ का इंटीरियर देखेंगे टर्फ, उसके साथ जो वुडन वर्क हुआ है, मानो जैसे फील आ रहा है जैसे हम किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद हों। तो ये है पूरा इंटीरियर। यहाँ पे आप लाइटिंग देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये मुझे। और इस साइड से आपकी एंट्री होगी और इधर साइड में आपके फ्रेश होने के लिए है वॉशरूम है जो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं थोड़ा आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखिए ये पूरा वॉशरूम है और यहाँ पर हैंड वॉश रखा गया है, ये पूरा टैप वगैरह है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर और अंदर से दिखाते हैं रेस्टोरेंट कैसा है ये रेस्टोरेंट, और हम आपको फूड रिव्यू करके भी दिखाएंगे। तो भाई हमें तिलहर के 2 युवा मिल गए नौजवान, हम इनसे यहाँ के बारे में। तो रजत भाई, तिलहर जैसे एरिया में इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट खुलना, क्या कहना चाहोगे भाई? बहुत अच्छा है और मैंने भी लास्ट टाइम पे क्लिप की थी रिकॉर्ड, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और स्टाफ मेंबर और जो वहाँ का फूड है नंबर 1 है। बस मतलब वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम। बहुत अच्छा इंटीरियर है, तिलहर के हिसाब से हमारा तिलहर तरक्की पे, तो प्राउड मोमेंट होता है। और अभी नया है, धीरे धीरे टाइम मिलेगा तो और कुछ चीज़ें चेंज होने को है वो सब। अच्छा आदित्य भाई, आप क्या कहना चाहोगे तिलहर जैसी जगह पे यह रेस्टोरेंट खुलना? जैसा कि रजत भाई ने बताया आपको कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है और तिलहर के साथ बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है फैसिलिटीज़ के हिसाब से, डेकोरेशन के हिसाब से, बैठने के जो भी इंटीरियर देख लो आप, तिलहर के साथ बहुत बढ़िया है। मतलब कहाँ पहले शाहजहाँपुर बरेली जाना पड़ता था, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, असल में एक रेस्टोरेंट पहले खुला था डायमंड नाम का, डायमंड वो खुला भी है अभी, लेकिन उतनी अच्छी सर्विस भी नहीं है, उतना स्पेस भी नहीं है। लेकिन यहाँ की जो बात है वो तिलहर के हिसाब से, क्या कोई मिनी सिटी अगर हो तो उसके हिसाब से बहुत बढ़िया यहाँ का इंटीरियर और रेस्टोरेंट। ओके ये देखिए, वाह भाई क्या है यार, खूबसूरती है। ये है पूरा रेस्टोरेंट एरिया। यहाँ पर ये देखिए आपके बैठने का ये है और ये मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ कि कंफर्ट सबसे ज़्यादा मेन होती है। तो बैठने के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पर जो क्रॉकरी यूज़ की गई है वो भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल क्लीन है। और ये टिशू भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये काफ़ी बड़ा टिशू है क्योंकि टिशू वगैरह काफ़ी कहीं कैफ़े रेस्टोरेंट वगैरह में देखा है हमें बहुत छोटे रहते हैं और बहुत लो क्वालिटी के रहते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान दिया गया है। और यहाँ पर यह इसका पूरा मेन्यू कार्ड है, इसमें आप जो खाना चाहें, ये थोड़ा मैं चाहूँगा आप इसको आगे से दिखा दीजिए। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, मॉकटेल है, आइसक्रीम है, वेज स्टार्टर्स में जो रहता है पनीर टिक्का वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा। भाई अपनी पसंदीदा फ्रेंच फ्राइज़ भी है ये पूरा मेन कोर्स है इसका। मेन कोर्स में वही पनीर वगैरह मिल जाएगा आपको, दाल है, राइस, रायता, ब्रेड वगैरह में बटर, तंदूरी वगैरह, बिरयानी भी है, नॉनवेज वगैरह सब है। तो हम वो सब भी आपको फूड रिव्यू भी कराएंगे। और यहाँ पर बैठे हैं तो ये हैं दिव्यांश भैया। हेलो भैया, कैसे हो? क्योंकि मैं वहाँ था, दूर था, एक तो फैमिली से दूर, ठीक है, ऊपर से जैसे आप जो यहाँ के ऑनर हैं श्री कमलेश गुप्ता जी, उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि आप यहाँ आइए, हमने यहाँ रेस्टोरेंट खोला है। मैं यहाँ आया तो मैं शॉक हो गया। मैं बचपन से मैं यहीं रह रहा हूँ तो ऐसी कोई जगह नहीं थी, लेकिन अब तिलहर में एक पार्टी करने के लिए आप मतलब अपने फैमिली वाइज तिलहर में कोई रेस्टोरेंट नहीं था, बाहर से हमारे गेस्ट भी आते थे, अब उन्हें कहीं ले जा नहीं सकते थे, कहीं ले जा नहीं सकते। अच्छा, और एक चीज़ और जी बताइए। तिलहर में रेस्टोरेंट तो बहुत खुलते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना बंद हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि एसके रेस्टोरेंट उस तर्ज से उभरेगा और तिलहर को एक नई पहचान देगा? एसके रेस्टोरेंट ने एक तो पहले से ही तिलहर में एक नई पहचान बना ली है, ठीक है, और आने वाले समय में तिलहर एसके रेस्टोरेंट उस बुलंदियों को छुएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग यहाँ इसके ऊपर होटल वगैरह बनवाने वाले हैं। तो मतलब तिलहर में एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि आदमी, तिलहर का कोई भी व्यक्ति बाहर जाने की नहीं सोचेगा, वो यही करेगा कि जब तिलहर में चीज़ मौजूद है तो हम बाहर क्यों। मतलब एक छोटे तिलहर वालों के लिए कि ये सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं। इंटीरियर, डेकोरेशन, उन सब में आगे हम फूड रिव्यू भी करेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है रेस्टोरेंट का किचन,
कि वहाँ पे कितनी साफ़ सफाई है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, क्योंकि कई जगह पे वो परमिशन नहीं मिलती है और यहाँ पर हमें किचन की भी परमिशन दी गई कि हम किचन भी वो हमें दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ के जो मैनेजर सर हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे क्या फेयर है, क्या प्राइस है, अगर हम पार्टी वगैरह करना चाहें तो उसका हम कैसे कर सकते हैं। तो इधर से आप देखिए और हमारे साथ सर आ गए। सर थैंक यू सर, आपसे मिलकर चलो। सर आपका शुभ नाम? अली। तो सर यहाँ पे आप एज अ मैनेजर हैं, तो सर सबसे पहला सवाल यहाँ पर अब तक का आपका कैसा रिस्पांस रहा है यहाँ का? रिस्पांस अभी तो 15 को ओपनिंग हुई है और रिस्पांस धीरे धीरे आ रहा है, बढ़िया है, लोग पसंद कर रहे हैं फूड को हमारे और तारीफ़ करके जा रहे हैं, फीडबैक बहुत ही अच्छा आ रहा है अभी। तो आप तिलहर से ही हैं, बिलोंग करते हैं कहीं बाहर से? शाहजहाँपुर से हूँ। अरे वाह, शाहजहाँपुर। तो सर शाहजहाँपुर जैसी जगह से तिलहर आना और तिलहर में इतना एक रेस्टोरेंट इतना अच्छा खुलना, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए तिलहर वालों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझे, ये लोग बाहर जाते थे पार्टीज़ करने, फूड खाने, यहाँ पे तो इतना अच्छा खाना मिलता है नहीं, कि ढाबे हैं सब और ढाबों पे इतना अच्छा खाना नहीं, कहीं बैठने की जगह, आपके कोई गेस्ट आता है तिलहर वालों के लिए तो कहीं कहीं एक कप चाय नहीं बैठा सकते सही से, कॉफ़ी तक नहीं सही से पिला सकते हैं, ठेले हैं इधर उधर हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब हम आ चुके हैं फैमिली एरिया में, जहाँ पर आप 20-25 लोग आप अपनी पार्टी भी कर सकते हैं और एक छोटा सा गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। तो ये है वो पोर्शन। यहाँ पर सर कितने लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है? यहाँ से 40 लोग हो जाएंगे आराम से। 40 लोग, अच्छा। और यहाँ पे सर फूड का क्या सिस्टम है, मतलब प्लेट वाइज है या फिर जैसा आप ऑर्डर करेंगे उस हिसाब से बिल बनेगा? नहीं बोथ है, आप अगर अपनी पार्टी अरेंज करना चाहते हैं मेनू के सिस्टम से तो मेनू भी है, और अगर अपने आला कार्ड करना चाहते हैं जैसे आके बैठे ऑर्डर दिया और लग गया, अच्छा, मतलब और वेज नॉन वेज दोनों रहेगा? दोनों। अच्छा सर, जैसे एक सवाल है, कुछ लोगों को जो वेजिटेरियन है उनको नॉन वेज से थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, नहीं तो वो कैसे कंफर्टेबल अपने आप को यहाँ पे फील करेंगे? बिल्कुल, उनके लिए एक प्राइवेसी रूम जो दे रखा है, अगर कोई नॉन वेज से थोड़ा सा हुआ है तो उनको अलग बैठा देते हैं। अच्छा, और वो फूड भी अलग ही उसमें रेडी होगा या मिक्स? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए अलग होगा, बिल्कुल साफ़ सफाई से साफ करके। तो दोस्तों इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए, चाहे तो आप आपका जहाँ फूड बन रहा है आप उसको देख भी सकते हैं। तो आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज से थोड़ा अवॉइड करते हैं, उसके लिए भी आप बिंदास रहिए, आपको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और सर जैसे प्लेटिंग सिस्टम की स्टार्टिंग कितने से है? प्लेटिंग हमारी 650 से स्टार्टिंग है वेज में, उसमें 4 स्नैक्स देते हैं हम लोग, 3 सब्जी, 1 दाल, जीरा राइस, स्वीट में रायता, पापड़, आइसक्रीम। दिखाते हैं यहाँ का जो ओपन एरिया है, लॉन, वो कैसा है, तो वीडियो में बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे लॉन के पास। चुके हैं दोस्तों, यहाँ का जो लॉन है ओपन एरिया, वहाँ पर यहाँ पर भी आपके लिए ये देखिए ये सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा। और सबसे अच्छी चीज़ आपको डस्टबिन जगह पे देखने को मिलेगा। उसके साथ यार साफ़ सफाई भी भाई अनबिलीवेबल है, आप कोई शिकायत का आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो सर यहाँ के बारे में, जैसे यहाँ पे किस तरह की आप पार्टी वगैरह कर सकते हैं, और इसका और अंदर जो है सेम फेयर रहेगा या कुछ चेंजेस है दोनों में? नहीं, इसका चेंजेस ये, इसमें यहाँ पे आप बर्थडे पार्टी भी कर सकते हैं, एनिवर्सरी कर सकते हैं, और यहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो सकती है वहाँ से। और यहाँ पे बहुत ही मतलब रियल आपको लगेगा, जैसे कि वेदर में नेचर एंजॉय कर सकते हैं, मतलब जो नेचर लगा रहे हैं उनके लिए बेस्ट प्लेस है। और यहाँ पे लोग पसंद करते हैं। सर मिनिमम और मैक्सिमम कितने लोगों का यहाँ पे हो सकता है अरेंजमेंट? यहाँ पे 100 हो सकता है। 100 लोगों का मैक्सिमम। डीजे वगैरह भी आपका है या उसके लिए हम जिसको जो करेगा अलग से उसको करें? डीजे हम लोग अभी अगर एज ए रिक्वायरमेंट जैसे कोई कहता है तो लगवा देते हैं। अच्छा, तो उसका भी जो रहेगा चार्जेस वो आपको देना पड़ेगा। सर यहाँ पे मेन सवाल जो होता है, हम किसी रेस्टोरेंट में जानते हैं, हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमारा फूड कैसे रेडी हो रहा है, क्या क्वालिटी है, साफ़ सफाई का ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आप से रिक्वेस्ट, अगर आप हमें वो एरिया दिखा दें जहाँ पर आपका फूड रेडी होता है, तो शायद हमारे व्यूअर्स के लिए वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हम भी बात दिखाते हैं फूड। तो दोस्तों ये है एसके रेस्टोरेंट का किचन, और यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर डस्टबिन दिया गया है, लगातार साफ़ सफाई होती रहेगी। ये पूरा किचन है। अभी तो फ़िलहाल ये क्लोजिंग होने का टाइम है क्योंकि मैं भी काफ़ी लेट हो गया हूँ। और ये पूरा किचन है, यहाँ पर देखिए चिमनी लगाई गई है, 1 2 3 4 5 चिमनी है। और सर जैसे फूड में आप क्या क्या क्वालिटी, कैसा क्या क्या यूज़ रहता है आपका? फ्रेश, एकदम फ्रेश, डेली सब्जी आती है, डेली आपको नॉन वेज आता है, एज अ रिक्वायरमेंट जितना अपना यूज़ होता है उतना ही, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं ला के रखते नहीं करते हैं जी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लगा यार मुझे, हर चीज़ वेल मेंटेन है, गीजर भी लगा है क्योंकि गर्म पानी से भी बर्तन धोना अच्छा रहता है जब ज़्यादा गंदगी रहती है। और यहाँ के जो शेफ़ हैं उनसे बात करना। अंकल आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेम है सर।
तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड से हैं अंकल जी, मिलके अच्छा लगा। तो अंकल जी आपको कितना अभी आप हाल ही में यहाँ पर आए हैं? हाँ, अभी जब उद्घाटन हुआ था तभी हम यहाँ पर आए हैं। तो अब हम सर के साथ चलते हैं। धन्यवाद अंकल जी समय देने के लिए। तो सर इसकी टाइमिंग का क्या है, कितने बजे से कब तक खुलता है? और 11 बजे ओपन हो जाता है जी, और लास्ट ऑर्डर हमारा है कि रात 11 बजे। अच्छा सर, और एक चीज़ रहती है जैसे ऑनलाइन होम डिलीवरी वगैरह की भी कुछ फैसिलिटी है क्या यहाँ पर? होम डिलीवरी भी है हमारी, उसका कोई मेंटेन की होम डिलीवरी है, कोई चार्जेस उसका नहीं है। नहीं, जैसे एक ऑर्डर का डिसाइड होगा ना कि इतने तक का ऑर्डर करेंगे तभी डिलीवरी या कुछ भी कर सकते हैं? कोई हमारे यहाँ कोई ऑर्डर नहीं, कोई लिमिट नहीं है। आप 100 रुपये का मंगाओगे तो हम भिजवा देंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो ये यहाँ की जनता के लिए फैसिलिटी है। और सर जैसे वीकेंड वगैरह में कुछ स्पेशल है जो आने वाले लोग हैं उनके लिए, या फिर सब एवरीडे नॉर्मल जो फेयर है वही नॉर्मल चल रहा है। अभी ओपनिंग हुई है, अब कुछ का कुछ सिस्टम बनाएंगे, ओके, कुछ करेंगे यहाँ के लोग के लिए। अच्छा, तो सर ने हमें समय दिया उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सर से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, सर ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब दोस्तों बारी है फूड की, फूड रिव्यू। तो चलिए कुछ मैं यहाँ का स्नैक्स वगैरह ट्राई करूँगा, उसका भी रिव्यू मैं आपको। तो फाइनली हमारा फूड आ चुका है और आज मैंने ऑर्डर किया था यहाँ का जो स्पेशल है पनीर टिक्का, और यार आप सब जानते हैं ऑल टाइम फेवरेट कॉफ़ी कैपुचिनो। सबसे पहले कॉफ़ी ट्राई करूँगा क्योंकि कॉफ़ी के सामने तो भाई अपने को कुछ नहीं दिखता है। तो कॉफ़ी में सबसे अच्छी चीज़ जो है मीठा बिल्कुल लाइट है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। थोड़ी सी कॉफ़ी हार्ड है जो मुझे पसंद है, और पूरी तरह से दूध से निर्मित है, शुद्ध दूध से। अब मैं रिव्यू पनीर का टेस्ट करता हूँ कि पनीर, यार सब लोग को पनीर टिक्का खाना पसंद करते हैं, और पनीर फ्रेश है दोस्तों क्योंकि उसको प्रेस करके ही पता चल रहा था। और साथ में चटनी, आहा। अब यार आप में से आई नो कई लोग को गरियाएंगे भी कि भाई अकेले अकेले खा रहे हो, तो कभी आप तिलहर आएँ, आपका मोस्ट वेलकम है। हो गया? पनीर दोस्तों बिल्कुल फ्रेश है, हर चीज़ पूरी तरह से मिक्स है, मसाला हो, पनीर की जो फ्रेशनेस हो, सॉफ्टनेस हो, वो सब है। तो खाने में भी भाई 10 आउट ऑफ 9, कॉफ़ी 10 आउट ऑफ 9.5। CCD की भी बराबरी करी जा सकती है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बजट में है। और ये जिस तरह से इसको डेकोरेट किया गया, सर्व किया गया, ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे देखिए नींबू है, ये है टोमेटो, और ये प्याज मिल जाएगा आपको, शिमला मिर्च है, तो हर चीज़ परफेक्ट है। ये था फूड का रिव्यू। अब हमको एंजॉय करने दीजिए फूड। अब मैं मिलता हूँ आपसे फूड के बाद। तो दोस्तों हमारा स्नैक्स हो चुका है फिनिश। जो यहाँ का स्पेशल था पनीर टिक्का, वो हमने ट्राई किया था, ज़्यादा टेस्टी था। यही रिकमेंड करूँगा जब भी यहाँ आए तो पनीर टिक्का ज़रूर आप ट्राई करें। और बाकी रिव्यू मैं अपने भाई लोगों से ले लेता हूँ। तो आदित्य भाई, फूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या बताएं भाई, जो देसी भाषा नहीं है अपनी की, बोलते एक नंबर। हाँ, अरे मज़ा आ गया पनीर टिक्के, एक नंबर। बिल्कुल रैपचिक, बिल्कुल रैपचिक, हाँ मुंबई की भाषा। और जो कॉफ़ी थी, क्या बताएं, माशाअल्लाह। अरे समझ ही रहे हो कि मज़ा ही आया कॉफ़ी पे। आपने पी कॉफ़ी, बिल्कुल आपको बिल्कुल, पसंद आई, मुझे बिल्कुल, पसंद आई, बिल्कुल। तो एक हफ्ते में 1-2 बार जो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आदित्य भाई के साथ डील डन, एवरी संडे या सैटरडे। तो रजत भाई, खाने फूड रिव्यू 10 में से कितने? 10 फुल। रीज़न? मतलब इतने कम प्राइस में कॉफ़ी कहीं अवेलेबल नहीं है, और इतने अच्छे आर्किटेक्ट्स में AC के साथ, और नीट एंड क्लीन कितनी, और इतना स्टाफ प्यारा है। तो इतने कम प्राइस में कॉफ़ी कहीं नहीं मिलेगी। यही रीज़न है जो इस चीज़ के लिए। और पनीर टिक्का ऑसम, बिल्कुल। तो रजत भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ट्रैवल विद रजत। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा,
बहुत लोगों ने बोला था कि भाई तिलहर जाओ, आपके होम टाउन में इतना बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, उसका रिव्यू करो। तो आपकी डिमांड पर ये थे तिलहर एस्को रेस्टोरेंट का फुल रिव्यू विद फूड रिव्यू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। और तिलहर वालों यार, तिलहर को फैलाओ भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ भाई, अरे ये अपने फ्रेंड्स को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रिव्यू है वीडियो के लिए नहीं, जो हम लोगों ने खाया है वो सच में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था, यानी एक नंबर बिल्कुल। आप कभी आइएगा तिलहर या तिलहर में रहते हैं तो आइएगा जरूर और खाइएगा, खुद आपको पता चल जाएगा कितना बिल्कुल एक नंबर। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और जिनने ये रेस्टोरेंट खोला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तिलहर जैसी छोटी जगह पे इतना एक आलीशान खूबसूरत रेस्टोरेंट खोला। और स्पेशली थैंक्स टू स्टाफ और स्पेशली थैंक्स टू यहाँ के जो मैनेजर है मिस्टर अली सर, उनको कि उन्होंने हमें अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।